नमस्कार। छत पर बागवानी के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में हमने आपको एक मैजिक लिक्विड की झलक दिखाई थी। याद आया कि नहीं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उसी मैजिक लिक्विड की जो आप बना सकते हैं अपने घर के कूड़े कचरे से। यानी कि आपके घर का कूड़ा कचरा भी मैजिक कर सकता है। कैसे? आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं। जो हम रोज़ अपने घरों से छिलके निकालते हैं फल सब्जियों के, या पूजा के फूल जो हम मंदिर में बहुत श्रद्धा के साथ चढ़ाते हैं, पर जब हम उनको हटाते हैं वहाँ से तो हमारी समझ में नहीं आता कि हम उसका क्या करें। न उसको हम फेंकना चाहते हैं, न और कुछ यूज़ कर सकते हैं। उसका भी हम एंजाइम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घर के गमले जो चाहे छत पे हों या बाहर हों, उसकी भी जब सीज़न ख़त्म हो जाता है पौधों को, तो हम उनको फेंक देते हैं। उनको न फेंक कर अगर हम उसका यूज़ कर लें तो वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी खाद, एक बहुत यूज़फुल चीज़ बन जाती है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम। और चूँकि वो हम कूड़े से बनाते हैं, जो कि वास्तव में कूड़ा नहीं है, पर फिर भी ज़्यादातर लोग उसे कूड़े की तरह ही ट्रीट करते हैं, इसलिए उसका नाम भी है गार्बेज एंजाइम, क्योंकि वो कूड़े से बनाया गया है। तो इन अ वर्ड यू कैन से दिस इज़ बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। अब हम देखते हैं कि हम ये गार्बेज एंजाइम या इको एंजाइम कैसे बनाएंगे। इसके लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है: घर से निकलने वाले फल सब्जियों के छिलके, पूजा से निकलने वाले फूल, या फिर अपने पेड़ पौधों से निकलने वाले जो हटाने वाले पोर्शंस हैं वो। उसका रेशियो है 1:3:10। 1 पोर्शन हमें गुड़ चाहिए, 3 पोर्शन हमें फल सब्जियों के या पूजा के फूल या प्लांट के बचे हुए हिस्से, और 10 पोर्शन हमें पानी चाहिए। अगर हम 2 लीटर की एक प्लास्टिक की बोतल लेते हैं तो वो एयर टाइट होनी चाहिए, उसमें से पानी लीक नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए 100 ग्राम गुड़, जो कि हम कोशिश करें कि ऑर्गेनिक हो। अगर हमें ऑर्गेनिक गुड़ मिल जाता है तो हम वही यूज़ करेंगे, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, जो मिलता है हम उसको यूज़ करेंगे। कई बार गर्मी के सीज़न में हमें गुड़ नहीं मिलता, उस टाइम हम ब्राउन शुगर यूज़ कर सकते हैं। फल सब्जियों के छिलकों को एकदम बारीक बारीक काट लेंगे। बारीक काटने का ये रीज़न है कि वो हमारी बॉटल के मुंह में अच्छे से चले जाएं। जितनी छोटे मुंह की बॉटल होगी उतनी गैस अच्छे से बनेगी। बड़ी बॉटल में अगर बनाएंगे तो गैस बहुत ज़्यादा नहीं बन पाएगी और खोलने में भी आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे मुँह वाली कोई बॉटल लें और उसमें बनाएँ। उसके लिए हम सब्जियों के छिलकों को मिक्सी नहीं करते हैं। कहीं आप सोचें कि पतला पतला काटना है तो हम काटने की मेहनत ना करें और मिक्सी कर दें। अगर हम मिक्सी करेंगे तो उसका पूरा जूस निकल जाएगा, और इस प्रोसेस में हमें चाहिए कि जूस स्लो रिलीज़ हो। वो अपने आप नेचुरल तरीके से धीरे धीरे पानी और गुड़ की सहायता से अपने आप धीरे धीरे निकल जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर सिर्फ नींबू का ही एंजाइम हमें बनाना है तो हम क्या करें। सबसे पहले मैंने नींबू छोटे छोटे काट लिए हैं, उसको हम वज़न कर लेंगे। अगर हम 250 ग्राम की बॉटल में बना रहे हैं तो हमें तकरीबन 30 ग्राम नींबू के छिलके चाहिए। तो ये मैं वेइंग मशीन पे रखकर इसका वज़न कर लूँगी। ये 0 पे आ गया। मैंने 30 ग्राम इसमें छिलके डाल दिए। 10 ग्राम मेरे को इसके लिए गुड़ चाहिए। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसलिए थोड़ा सा डार्क है। अब हम एक छोटी बॉटल में बनाना आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा ये। इसके लिए मैंने बॉटल पकड़ी, इसका हाथ से फनल बनाया और इसको मैंने इसमें बहुत आराम से डाल दिया। सब चीज़ बहुत आराम से इसके अंदर चला जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। छोटी बॉटल में इसलिए बता रही हूँ कि कई बार शायद आप सिर्फ नींबू के छिलकों का ही बनाएं, तो नींबू के छिलके एक साथ आपको 300 ग्राम घर में नहीं मिलेंगे। इसलिए नींबू के छिलके को अगर हम 250 ग्राम की बॉटल में बनाना है तो सिर्फ हमें 30 ग्राम छिलके चाहिए। उतने छिलके रोज़ हमारे पास होते हैं। अगर रोज़ नहीं होते हैं तो या तो आप अपने फ्रिज में उसको एयर टाइट बर्तन में रख सकते हैं, 2 दिन में इकट्ठे करके 30 ग्राम बना लीजिए। और या फिर हम 30 ग्राम प्रोपोर्शन का पूरा पानी और गुड़ एक साथ ले लेंगे, और आज अगर हमने 15 ग्राम डाला है तो कल तक हम उसको 15 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। गुड़ हमने लिया और इसको
अगर आपको ऐसे डालने में दिक्कत है तो आप पानी के साथ भी गुड़ घोलकर उसको भी डाल सकते हैं। जैसे आपको सुविधा लगे, डायरेक्ट गुड़ डाल के पानी ऊपर से डालेंगे या पानी के साथ गुड़ घोल के डालें, दोनों तरह से जाना बॉटल में ही है। अब हम इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अब हम एक वेइंग वाले मेजरमेंट का कोई भी ग्लास ले लें, उसमें 100 ग्राम पानी वज़न करके उसको हम बॉटल से में डाल देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है इस मैजिक लिक्विड को तैयार करना। लेकिन इसे तैयार करते वक्त आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना है, ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार तो करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। ये मैजिक लिक्विड तैयार करना कितना आसान है, कैसे आप इसे अपने घर में बना सकते हैं, इसके बारे में तो आपने जान लिया। लेकिन इसे तैयार करते वक्त आपको कौन कौन सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो फिर आइए कार्यक्रम में हम सावधानियों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोसेस को करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो बॉटल एयर टाइट होनी चाहिए। दूसरी, जब हम ये बना लेते हैं बॉटल, हमें ऐसी जगह पे रखना है जहाँ की डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। इसको सनलाइट में इसलिए नहीं रखना है कि इस पूरे प्रोसीजर में जो माइक्रोब्स बनते हैं, अगर उनके ऊपर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं तो वो मर जाते हैं और हमारा प्रोसीजर पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं होता है। जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसलिए यही एडवाइजेबल है कि आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ये सब कुछ भी आप बनाएं, प्रोसीजर सबका सेम है। 1:3:10, मतलब 1 पोर्शन गुड़, 3 पोर्शन वेस्ट और 10 पोर्शन पानी। वो सब चीज़ों के लिए यूनिवर्सल है, चाहे वो आप 200 ग्राम की बॉटल में बनाएं या 2 लीटर की बॉटल में बनाएं या 5 लीटर की बॉटल में बनाएं या उससे बड़े ड्रम में बनाएं। प्रोपोर्शन सबका सेम ही रहेगा। इसमें जो कुछ हम नहीं डाल सकते हैं वो है कि हम इसमें प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका और अंडे का छिलका नहीं डालते हैं। इसका वजह ये है कि इन तीनों को डिके होने में बहुत टाइम लगता है और एंजाइम तैयार होने के प्रोसेस को ये लोग स्लो कर देते हैं। इसलिए हमें ये तीनों चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है। कोई भी चीज़ हमें मिट्टी वाली नहीं यूज़ करनी है। अगर आप फल सब्जी के छिलके यूज़ कर रहे हैं तो वो तो हम धो के ही इस्तेमाल करते हैं, उसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर बाहर से पत्ते ला रहे हैं आप या गार्डन से कुछ ला रहे हैं, पूजा के फूल भी साफ़ ही होते हैं, पर फिर भी आपको लगे कि मिट्टी का कुछ अंश उसमें है तो उसको आप धो ज़रूर लीजिए। इसमें हमें मिट्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नंबर 2, इसके लिए आपको प्लास्टिक की बोतल इसलिए यूज़ करनी है कि अगर आप कांच की बोतल में बनाएंगे तो ये पूरे प्रोसीजर के टाइम बहुत गैस बनती है, इसमें कांच की बोतल ब्लास्ट हो सकती है। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें प्लास्टिक की बोतल में ही बनाना है। टिन की बोतल में इसलिए नहीं बना सकते कि उसमें जंग लग जाएगा। रस से बचने के लिए प्लास्टिक ही सबसे सेफ चीज़ है। हम प्लास्टिक की बोतल में ही बनाएंगे। कई लोगों को लगता है कि बारीक काट के डालने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, तो आप बड़े मुंह का कंटेनर भी ले सकते हैं। सिर्फ उसमें ये ध्यान रखना है कि वो एयर टाइट हो। और एक चीज़ ज़रूर करिए, उसमें पानी भरकर एक बार उसको पूरा पलट लीजिए। उसको ऐसे आपने पूरा टर्न कर दिया, अगर उसमें से पानी नहीं गिर रहा है तो वो बर्तन आपके लिए सही है। उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, चाहे उसका मुंह 2 इंच का हो, 4 इंच का हो या 10 इंच का हो। आपका वो कंटेनर एयर टाइट होना ज़रूरी है।
और इतना कि आप उसको खोल सकें और बंद कर सकें, आपके लिए वो मैनेजेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बना दिया 40 लीटर के ड्रम में और आप उसको ठीक से ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी आपके लिए मुश्किल का कारण बन सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब भी आप एंजाइम बनाएं तो इस तरह की फ्लैट सरफेस वाली बॉटल बनाने के लिए ना यूज़ करें। स्टोरेज के लिए ठीक है, क्योंकि जब आप ये बनाएंगे और इसमें गैस बनेगी तो ये नीचे से राउंड हो जाती है और वो बॉटल टिकेगी नहीं, वो ऐसे लुढ़कती रहेगी। और जब आप इस तरह की कोई भी बॉटल लेंगे जिसमें हील्स है, वो थोड़ी प्लास्टिक उसका स्ट्रॉन्ग होता है, वो स्टर्डी रहती है, गैस बनने के बाद भी वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है, ऐसे ऐसे लुढ़कती नहीं है। तो हरदम वही बॉटल यूज़ करिए जो कि थोड़ी सी अच्छी प्लास्टिक वाली हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस बॉटल को खोलते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है। ये बॉटल मैंने पहले बनाई है, 24 घंटे से ज़्यादा ही हो गए, पर अभी आज इसकी गैस नहीं निकली है। तो ये बहुत टाइट है, आप देखिए मैं पूरी तरह से इसको दबा रही हूँ पर ये ज़रा सा भी अंदर कहीं से भी प्रेस नहीं हो रही है। इसका मतलब इसमें गैस पूरी भरी हुई है। इसको खोलने का फिर वही तरीका है, आप इसको साइड से थोड़ा सा टिल्ट करें और ये पूरी, अगर आपने इसको सीधा खोल दिया होता तो ये पूरा ऊज आउट होकर बाहर आ जाती है। और गैस पूरी ख़त्म होने के बाद जब बंद करें तो मुंह वापस अच्छे से टाइट करके बंद करें। ये तो है शुरू के 21 दिन आपकी रोज़ बॉटल टाइट होगी और रोज़ आपको खोलना ही है। पर अगर कभी आपकी बॉटल बहुत टाइट नहीं होती है या गैस नहीं बनती है तो आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी है। अगर आपने तीनों चीज़ सही डाली है तो सब कुछ सही है। कुछ फलों में कम गैस बनती है, तो ऐसा नहीं है कि आप गैस आज नहीं बनी तो आपका एंजाइम ख़राब हो गया है, ऐसा नहीं है। आप 1-2 दिन मत खोलिए, फील करके देख लीजिए नहीं बनी है गैस तो उस दिन मत खोलिए, उसको छोड़ दीजिए 1 दिन 2 दिन। जब आप फील करके देखें कि वो पूरी टाइट है, आपसे नहीं दब रही है, तब उसको खोलिए। और 21 दिन बाद मैं जनरली कहती हूँ कि उसमें गैस नहीं बनेगी। अब ये बॉटल मेरी 21 दिन से ज़्यादा पुरानी है, तभी भी इसमें गैस नहीं है। जब आपको लगे कि उसमें थोड़ी सी गैस है तो आप उस बॉटल को खोल लीजिए। कई बार क्या होता है कि बॉटल हल्की सी खुली रह गई तो उसमें ये छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिसको आप कभी कभी फंगस के नाम से भी कहते हैं। इसको आने के बाद ऐसा कुछ नहीं है कि ये एंजाइम ख़राब हो गया है। ये एंजाइम आप जिस दिन आपको लगे कि फंगस आ गया है, थोड़ा सा उसमें चीनी या गुड़ ऐड कर दीजिए और वापस बॉटल बंद करके छोड़ दीजिए। अगले दिन उसमें से वो फंगस अपने आप गायब हो जाएगा। अगर 1 दिन में नहीं होता तो 2-3 दिन में हो जाएगा। और अगर ये बिना छने वाले में प्रोसीजर के दौरान भी आता है, तभी भी आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ या चीनी ऐड कर देनी है, तो आपका वो फंगस अपने आप डिसअपियर हो जाएगा। डेट ज़रूर लिखिए और क्या चीज़ का बना रहे हैं वो भी ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आपने हफ्ते में 1, 2, 3 बॉटलें बनाई तो जब बहुत सारी बॉटलें इकट्ठी हो जाएंगी, तैयार होने के टाइम आप उसमें डिफरेंस मेकआउट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा क्या चीज़ का है और कब बनाई थी। ये भी आपको तभी श्योर रहेगा कि उसमें डेट डली हुई है। 3 महीने आपके कब कंप्लीट हो गए हैं। ये मैंने सिर्फ फल के छिलकों से बनाई है, इसलिए मैंने इस पर फल लिख दिया है और जिस दिन बनाई थी उस दिन की तारीख इस पर नोट कर दी है। अब 3 महीने बाद एग्जैक्टली जब ये बन जाए तो मैं इसको छान के इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो ये तो हैं प्रिकॉशंस जिनका आपको ध्यान रखना है ताकि आपकी मेहनत और आपका ये मैजिक लिक्विड खराब ना हो सके। बढ़ेंगे आगे, मैजिक लिक्विड से जुड़ी और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में।
हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम छत पर बागवानी में। अपने घर के किचन वेस्ट से तो आप मैजिक लिक्विड तैयार कर ही सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने घर के गार्डन वेस्ट जैसे कि फूल हैं, पत्ते हैं, इनसे भी आप अलग अलग तरीके के बायो एंजाइम्स बना सकते हैं, जिनसे न केवल आप अपने गार्डन को हेल्दी रख सकते हैं, बल्कि इनका यूज़ आप अपने घर में भी डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। अब ऐसे हम ये एंजाइम सेम प्रोपोर्शन यूज़ करते हुए बहुत तरह की चीज़ों का बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये नीम के पत्तों का बनाया है। नीम के पत्तों का एंजाइम हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है, जो कि हम प्रिवेंटिव के लिए यूज़ करते हैं। एंजाइम कोई भी 100% पेस्टिसाइड नहीं है, ये सब प्रिवेंटिव पेस्टिसाइड हैं। अगर आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके पेड़ पौधों में बहुत कम कीड़े लगेंगे, या हो सकता है लगे ही नहीं। जैसे कि आप सभी जानते हैं नीम का हम साबुन भी यूज़ करते हैं, उसी तरह से आप नीम का एंजाइम तैयार होने के बाद रात के वक्त अपनी बाल्टी में 1 ढक्कन नीम का एंजाइम डाल दीजिए और सुबह लास्ट रिंस उस पानी से करिए। तो आपके शरीर में जो अगर कुछ एलर्जी है या फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है, वो सब काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। इसी सेम मेथड से और सेम प्रोसीजर से हम गुलाब की पत्ती का भी बना सकते हैं। जब ये बन जाए तो इसको हम एक छोटी स्प्रे बॉटल में भरकर बहुत अच्छी तरह से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने कमरे में, अपने घर में स्प्रे कर सकते हैं। घर में एक अच्छी सी स्मेल रहेगी। अपने फेस पे भी स्प्रे कर लीजिए तो एक अच्छी सी, यू फील वेरी फ्रेशनेस। तो इसके लिए गुलाब के पत्ती का भी बहुत अच्छा है। ये भी मैंने अपने घर के जो पूजा के फूल निकलते हैं उसी से बनाई है। लेकिन जब हम फूल का या खाली पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि बॉटल हम 2 लीटर की लेंगे और उसमें क्वांटिटी 1 लीटर वाली यूज़ करेंगे, क्योंकि फूल बहुत हल्के होते हैं। इसमें अगर मैं 300 ग्राम पत्ती डालूँगी तो वो इसमें पूरी नहीं आएगी। तो इसमें 2 लीटर की बॉटल में 150 ग्राम ही पत्ती लेंगे, चाहे वो गेंदे की हो, चाहे वो गुलाब की हो, चाहे वो नीम की हो। गेंदे का बनाना तो बहुत ही ज़रूरी है एंजाइम, क्योंकि एक तो इससे हमारे पौधे बहुत अच्छे रहेंगे, उनको कीड़े मकोड़े से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। हफ्ते में 1 बार भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज़रा से भी पौधों में कीड़े की शुरुआत हो रही है तो आप इसका थोड़ा फ्रीक्वेंट यूज़ भी कर सकते हैं। और अपने घर में आप इसको रोज़ स्प्रे कर सकते हैं मच्छरों से बचने के लिए। एक तो आपको ऑल आउट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल आउट सब हम अपने घरों में यूज़ करते ही हैं, हमें करना पड़ता है न चाहते हुए भी, क्योंकि घर में इतने मच्छर हैं, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, पर वो हमारे सेहत के लिए दूसरी कई वजहों से बहुत हानिकारक है। अगर आप ये यूज़ करते हैं, एक तो ये केमिकल फ्री है, आपका खुद का बनाया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम इससे एनवायरनमेंट सेव कर रहे हैं, पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, कूड़ा नहीं फैला रहे हैं। ये सब कई सारी वजह हैं जिसकी वजह से हमें एंजाइम बनाना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। अगर ज़्यादा बन रहा है तो लोगों में बांटिए और उनको प्रेरित करिए कि वो भी बनाएं। ये है गार्लिक और मिर्च का एंजाइम। पेस्टिसाइड के लिए ही हमें यूज़ करना है, इसका और कहीं हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गार्डन के लिए है। अब ये बॉटल है जिसका एंजाइम पूरा तैयार है, इसका सारा वेस्ट नीचे सेटल हो गया है और एंजाइम ऊपर है, और ये पूरा काफ़ी ओपेक है, इसमें आपको कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा। अब ये आपका बिल्कुल तैयार है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपने डेट्स तो डाली हैं, पर कई बार पानी से धुलने से या फट गया कागज़, आपकी डेट नहीं रहे, तो आप पहचान कर पाएँ। जब आपका पानी पूरा ऊपर से क्लियर होकर सेटल हो गया नीचे भी, तो वो आपका एंजाइम रेडी है। एक और बात, जब आपका एंजाइम रेडी हो गया है तो ज़रूरी नहीं है आप उसको तभी ही छान कर रख लें। अगर आपने कई सारी बॉटल बना रखी हैं तो जैसे जैसे आपकी बॉटल यूज़ में आती है उस टाइम उसको छानें, और बाकी चीज़ उसको वेस्ट के साथ ही रहने दें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया तब भी वर्क कर रहे हैं। और एक बार अगर आपने छान दिया तो वो पोर्शन आपका पूरा निकल जाएगा, फिर वो और नहीं कुछ उसमें डेवलपमेंट होगा।
इट इज़ समथिंग लाइक वाइन, जितना पुराना है उतना अच्छा है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, जितना पुराना है उतना ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो रेडी एंजाइम है उसको कैसे छानते हैं। ये मेरी है 10/6/16 की बनी हुई, ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी है। इसको अब मैं छान के आपको बता देती हूँ कि इसको कैसे आपको यूज़ करना है। इसको आप छलनी से भी छान सकते हैं और किसी कपड़े से भी छान सकते हैं। जब आपको जितना एंजाइम चाहिए उतना ही छान के रखिए। आपके पास कई सारी बॉटल हैं तो ज़रूरी नहीं है आप सबको छान के रख दें, जितना आपको चाहिए उतना ही छानिए। इसको आप दोबारा थोड़ा सा वेस्ट और मिलाकर दोबारा भी एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो छनने के बाद बचा है ये आपका बहुत अच्छा खाद है। जितना आप छानते हैं उसको आप अपने पौधों के लिए बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक छना हुआ रेडी एंजाइम है मेरे पास। ये सिर्फ केले के छिलके से बना हुआ है। ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही अच्छा है और वैसे भी मैं रिकमेंड करती हूँ कि जो भी एंजाइम बनाएं उसमें एक केले का छिलका और एक नींबू का छिलका या किसी भी सिट्रस फ्रूट का छिलका ज़रूर लें। जो अभी मैंने छाना ये सब चीज़ का मिक्स था, इसको आप अपने पेड़ पौधों के लिए यूज़ करें। ये सबसे अच्छा एंजाइम है। जो हमारे पौधों में छोटे छोटे वाइट मिलीबग्स लग जाते हैं, उसको जिस पौधे में लग गया, अगर आपने उसको रोज़ स्प्रे किया 1 लीटर में 1 ml के रेशियो में, तो आपकी मिलीबग्स की प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी या मैं कहूँ नहीं रहेगी। जब हम पौधों की बात कर रहे हैं तो हमें सब चीज़ का मिक्स वाला बहुत अच्छा लगता है, पर जब हम घर में यूज़ करेंगे तो मैं पर्सनली फूलों का या फलों के छिलके का यूज़ करती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी के छिलके में एक हल्का सा पंजन टेस्ट रहता है, स्मेल रहती है, जो कि हम पोछा लगाने के लिए या घर में स्प्रे करने के लिए वो नहीं पसंद करेंगे स्मेल। जबकि फूल की और फल की स्मेल बहुत प्लेजेंट होती है। इट्स अ वेलकमिंग स्मेल कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा सा खाली फल का बना कर रख लीजिए या फूल का, जो कि हम अपने घरों के लिए यूज़ करें। तो देखा आपने कि आपके घर का कूड़ा कचरा ही आपके लिए कितना यूजफुल साबित हो सकता है, जिससे आप बड़ी ही आसानी से ये मैजिक लिक्विड या फिर कहें कि बायो एंजाइम्स तैयार कर सकते हैं। लेकिन इन बायो एंजाइम्स को आप अपने गार्डन में, अपने घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितना इस्तेमाल करना है आपको, ये सब जानना भी तो ज़रूरी है। बताएंगे आपको, लेकिन हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।